आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे कि वाक्य कहते किसको हैं। वाक्य वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। अनेक शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। दूसरे शब्दों में देखेंगे, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। अर्थात व्यवस्थित समूह मतलब जैसे नीचे दिया गया है, हिंदी में वाक्य बनाने के लिए कर्ता, कर्म और उसके बाद क्रिया का क्रम निर्धारित है। ये बराबर होना चाहिए। पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया। इनका क्रम यानी ये बराबर लिखा हो तो ही वाक्य कहलाएगा। जैसे अभी एक उदाहरण देखते हैं, है, रही, शीला, पढ़, पुस्तक। क्या ये एक वाक्य है? नहीं, क्योंकि इसका क्रम निर्धारित नहीं है। यहाँ कर्ता सही नहीं लिखा है, क्रिया सही नहीं है, ना कर्म है। अभी हम देखते हैं सही वाक्य, शीला पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? शीला है ना, और पुस्तक क्या है? कर्म है, और क्रिया पढ़। तो ये सही वाक्य है क्योंकि इनका क्रम, इनका नंबर बराबर है। कर्ता, कर्म और क्रिया इसको बराबर रखा है और इससे एक अर्थ प्रकट हो रहा है, तो ये एक वाक्य है। आगे देखते हैं वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अभी हम एक एक करके इसको देखेंगे कि उद्देश्य का मतलब क्या है। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य का कहते हैं। जिसके विषय में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है। यहाँ पर पूनम क्या है? उद्देश्य। दूसरा उदाहरण है, सचिन दौड़ता है। कौन दौड़ रहा है? सचिन। तो इसके विषय में बात की जा रही है ना, बताया जा रहा है, तो ये सचिन जो है उद्देश्य हुआ। अभी आगे देखेंगे उद्देश्य के भाग। उद्देश्य के दो भाग होते हैं, पहला कर्ता और दूसरा कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। अभी देखेंगे उद्देश्य का विस्तार। जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य की विशेषता के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। अभी दूसरे शब्दों में देखते हैं, जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं तब वे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, बच्चा हंस रहा है। यहाँ पर बच्चा जो है उद्देश्य। अभी उद्देश्य का विस्तार देखते हैं, एक छोटा बच्चा हंस रहा है। ये एक छोटा बच्चा, ये क्या हुआ? उद्देश्य का विस्तार। यहाँ पर बच्चे के लिए एक छोटा शब्द प्रयोग किया गया है, ये एक उद्देश्य का विस्तार हुआ। दूसरा उदाहरण है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया क्या हुई? उद्देश्य हुआ। अभी यहाँ पर चिड़िया के स्थान पर यहाँ पर रंग बिरंगी चिड़िया लिया है अपन, तो ये रंग बिरंगी क्या हुआ? उद्देश्य का विस्तार हुआ। ये रंग बिरंगी चिड़िया, यहाँ से तो यहाँ तक जो है ये उद्देश्य का विस्तार है। तो आप लोगों को समझ में आया उद्देश्य का विस्तार। अभी हम आगे देखते हैं विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य के
कर्ता, कर्ता अर्थात उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य अलग करने के बाद जो कुछ भी बच जाता है, शेष मतलब बचना, ठीक है, बच जाता है तो वो विधेय कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पूनम किताब पढ़ती है। यहाँ पर पूनम क्या है? उद्देश्य। बचा क्या है? किताब पढ़ती है। तो यहाँ से किताब पढ़ती है यहाँ तक विधेय हुआ। अभी एक बात याद रखना, आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, मगर उद्देश्य होता है, ये बात याद रखना। वहां जाओ, ये आज्ञा दी जा रही है, जिसको दी जा रही है वो जाएगा, है ना। अभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जिसको बोला जा रहा है वो होगा खड़े। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है किसको बोला जा रहा? नहीं, तो उद्देश्य तो है मगर वो छिपा हुआ है। अभी आगे देखते हैं, विधेय के भाग। विधेय के 6 भाग होते हैं। पहला है क्रिया, दूसरा है क्रिया के विशेषण, तीसरा है कर्म, चौथा है कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, पांचवा है पूरक और छठवा है पूरक के विशेषण। विधेय का विस्तार। जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं विधेय का विस्तार कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, पूनम किताब पढ़ती है। यहाँ पर पूनम जो है उद्देश्य है और किताब पढ़ती है विधेय है। अभी हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखेंगे, पूनम रोज किताब पढ़ती है। अभी हमने यहाँ रोज जोड़ा, रोज किताब पढ़ती है, तो ये रोज किताब पढ़ती है क्या हुआ? विधेय का विस्तार हुआ। अभी ये एक है उदाहरण, सचिन दौड़ता है। यहाँ पर सचिन दो है उद्देश्य और दौड़ता है विधेय है। सचिन बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर हमने बहुत तेज जोड़ा इसमें, तो बहुत तेज दौड़ता है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? विधेय का विस्तार हुआ। उम्मीद करती हूँ मेरा वाक्य विचार आपको पसंद आया होगा। अपना अगला अध्याय होगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको नोट्स प्राप्त करना है तो घंटी पर क्लिक करें। धन्यवाद।